आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि सिर्फ इस नवंबर के महीने में घटित होगी। तो नवंबर के महीने में जो आपके साथ होगी कई चमत्कार, आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने मन को शांत करिए, बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठ जाइए, 2 गहरी सांसें लीजिए और उसके बाद हल्का सा मुस्कुराइए। फिर मन ही मन विचार कीजिए कि आपके साथ जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। इस स्थिति में यूनिवर्स आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं, वो आपको कुछ मैसेज दे रहे हैं और कह रहे हैं, तुम मुस्कुराओ मेरे बच्चे, तुम वर्ष के उस माह में प्रवेश कर चुके हो जहाँ से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होगी, क्योंकि इसी माह में तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति होने जा रही है। यूनिवर्स कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम जिस प्रकार निष्ठावान रूप से धर्म को समर्पित होने वाला आचरण कर रहे हो, लगभग 2 वर्ष या उससे अधिक समय से आध्यात्मिक मार्ग पर बिना रुके आगे बढ़ रहे हो, उसी के फलस्वरूप तुम्हें दिव्य अनुभव मिलने लगे हैं। अब तुम्हें ऐसे अनुभव प्राप्त होंगे जो अब तक किसी को नहीं हुए। जैसे प्रेम को देखा नहीं अनुभव किया जाता है, जैसे वायु को भी देखा नहीं महसूस किया जाता है, उसी प्रकार अनंत ब्रह्मांड चेतना को दिव्य अनुभूतियों से ही पाया जा सकता है। तुम जो प्राप्त कर रहे हो, जो संकेत तुम्हें मिल रहे हैं, उन्हीं शब्दों में दूसरों के समक्ष बताने की भूल कभी मत करना, क्योंकि मेरी प्रिय, जो आत्माएं ईश्वर विमुख होकर पाप के बोझ तले दबी हुई होती हैं, वो इन एहसासों को एक कथा के अतिरिक्त कुछ नहीं समझ सकते। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल ने धरती पर सभी चीज़ों को बांध रखा है, ठीक उसी प्रकार ईश्वरीय बल ने सभी आत्माओं को अपने बंधन में बांधा हुआ है। जो जागृत है, जिनकी आत्मिक शक्ति जागृत है, वो इसे स्वीकार करते हुए दिव्य अनुभव प्राप्त करते हैं। जो मूर्ख होंगे वो ये कहेंगे कि कलयुग अनंत काल तक चलता ही रहेगा। मेरे प्रिय, यदि कोई कहे कि गुरुत्वाकर्षण दिखाई तो नहीं देता है, तो वह है ही नहीं। तो क्या किसी मूर्ख व्यक्ति के नकार देने से गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। वही मूर्ख गुरुत्वाकर्षण बल की प्रामाणिकता के लिए कभी भी ऊंचाई से छलांग नहीं लगाएगा। फिर यदि कोई तुम्हारे सामने ब्रह्मांड की जो अनंत शक्तियां हैं उन्हें नकार दे, तो क्या ईश्वरीय तत्व समाप्त हो जाएंगे? यूनिवर्स कहता है, मेरे प्रिय, सत्य का प्रकाश उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जिनके पास देखने के लिए दिव्य नेत्र उपलब्ध हों। और अगर कोई इंसान जो इस संसार में प्रत्यक्ष परम चेतना के समक्ष होते हुए भी उसे ना देख सके, तो उसे नेत्रहीन नहीं कहेंगी तो और क्या कहेंगी? वो नेत्रहीन नहीं तो क्या है? तुम अत्यंत भाग्यशाली हो जो इस सत्य के समक्ष साक्षी बन रहे हो। ये जो नवंबर का माह है, ये तुम्हारे लिए चमत्कार से भरा होगा। इसके लिए मेरे प्रिय, मैं तुम्हें स्वयं कोई संकेत देने वाला हूँ। तुमने जो अब तक नहीं किया वो तुम्हें अब करना होगा, क्योंकि तुम वो पाना चाहते हो जो अब तक किसी ने नहीं पाया। मेरे प्रिय, विशेष पाने के लिए विशेष करना भी तो होगा। अपनी नित्य जीवन शैली में कुछ बदलाव भी तुम्हें शीघ्र ही करने होंगे, जो तुम्हारे जीवन में होने वाले चमत्कार को बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार आप धर्म पथ पर आगे बढ़ो, तुम्हारी विजय निश्चित है। इस प्रकार आप अपने जीवन में बदलाव लाकर अपने स्वभाव में, अपनी आध्यात्मिक जागरूकता में, इन सब में बदलाव लाकर अपनी ज़िंदगी को सुखद और सुखी बना सकते हैं। अपनी हर इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं, अपनी हर अफर्मेशंस को पूरी कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को अपना कर देखिए और अपनी लाइफ में चमत्कार होते देखिए। जय श्री कृष्णा।